रमोरमो सिद्ध साहूडम। मुनिराजों की समता मुनि ही जाने। ध्यानस्थ मुनिराज जब ध्यान में लीन होते हैं तब कोई उन पर कितना भी उपसर्ग करे, कुछ भी कहे, वह अपने आत्म ध्यान से च्युत नहीं होते हैं। एक दृष्टांत के द्वारा इस बात को समझते हैं। एक समय की बात है कि किसी जंगल में एक दिगंबर साधु आत्म ध्यान में खड़े हुए थे। वहीं एक ग्वाला उनके पास आता है और कहता है, भैया आप जरा मेरे पशुओं को देखते रहना, मैं थोड़ी देर के लिए अपने घर जा रहा हूँ। अब साधु महाराज तो अपने ध्यान में मग्न थे, सो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। ग्वाला समझा कि मौन ही उनकी स्वीकृति है, सो वह निश्चित हो थोड़ी देर के लिए अपने घर चला जाता है। अज्ञानी ग्वाले को नहीं मालूम था कि वीतरागी साधु कैसे होते हैं। उसने तो प्रथम बार दिगंबर मुद्रा को देखा था, सो वह यह कहकर अपने घर चला गया कि ठीक है, आप चुप हैं, कोई बात नहीं, मैं समझ गया हूँ कि तुम मेरे पशुओं की मेरे पीछे से देखभाल करोगे, सो मैं जा रहा हूँ। अब ग्वाला जब लौट कर आता है तब उसे वहाँ एक भी पशु नहीं मिला, सब गायब है, इधर उधर कहीं जंगल में चले गए। यह देख ग्वाला मौनी बाबा पर बहुत क्रोध करता है। कहने लगा, तुम मुख से कुछ भी क्यों नहीं बोलते? मेरे सब पशु कहाँ हैं? तुम यहाँ पर खड़े हो और अब भी कुछ नहीं बोले। ग्वाला पुनः झुंझलाता है, क्या तुम बहरे हो, गूंगे हो? मुनिराज का ध्यान अब भी नहीं टूटता। ग्वाला सोचने लगता है कि इनके पास समय खराब करना ही है। दिन निकला जा रहा है, पता नहीं ये पागल है या बहरा है या गूंगा है, कुछ समझ में नहीं आता। मुझे अपने पशुओं की खोज दिन रहते कर लेना चाहिए। ऐसा निर्णय कर ग्वाला अपने पशुओं को ढूंढने चला जाता है और शाम तक यह ग्वाला अपने पशुओं को खोजता है, किंतु इसे कोई भी पशु नहीं मिलते। वह लौटने लगता है तो देखता है कि सभी पशु मुनिराज के इर्द गिर्द खड़े हैं और इन्हीं को देख रहे हैं। यह दृश्य देखते ही वह ग्वाला कहता है कि अरे, यह साधु तो बड़ा ही चालबाज है, धोखेबाज है, बहुत होशियार है। इसने मेरे पशु को कहीं छिपा रखे थे और अब यह भागने की तैयारी कर रहा था। मुझे दूर से देखकर पुनः मौनपूर्वक खड़ा हो गया। रात होते ही यह उन्हें लेकर जरूर भाग जाएगा। ऐसा सोच ग्वाला पुनः क्रोधित हो जाता है और वह चिल्लाकर कहने लगता है कि मैं देखता हूँ तुम्हारा बहरा गूंगापन और यह चालबाजी। यह कहता हुआ वह उन मुनिराज को आत्म ध्यान की अवस्था में ही लकड़ी से मारना शुरू कर देता है। यह देख जंगल के देवता घबरा जाते हैं कि अरे, यह मूर्ख ग्वाला इन वीतरागी संत को मार रहा है। देव ध्यानस्थ मुनिराज के पास आकर कहने लगते हैं, प्रभु हमें आज्ञा दीजिए, हम अभी इस ग्वाले को सबक सिखा देते हैं। ऐसी अप्रिय घटना अब पुनः नहीं होगी। लेकिन आत्म ध्यान में मग्न साधु तो अपनी आत्मा में डूबे थे, उन्हें बाहर का कुछ भी पता नहीं था। ऐसा होता है आत्म ध्यान, ऐसी होती है वीतरागता किसी दिगंबर मुनिराज की। जहाँ बाहर में अनुकूलता हो या प्रतिकूलता हो, उससे उनका संबंध छूट जाता है। वे अपने अंतर में, अपने स्व आत्म तत्व में लीन रहते हैं। इसी कारण निराकुल एवं शांत स्वभाव से सभी उपसर्गों आदि को समता भाव से सह जाते हैं। आदि जड़िंदम जयदु जयदु।